CY कॉमर्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप उन्हें लाइक भी कर रहे हैं, आप उन्हें सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। चलिए तो अब हम हमारा अगला टॉपिक शुरू करते हैं। डिस्काउंट की हम बात कर ही रहे थे, डिस्काउंट का ही थोड़ा सा हम टॉपिक आगे लेके जाएंगे और उसके बाद हम बैड डेट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए तो एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ रिबेट के बारे में। रिबेट भी एक तरह का डिस्काउंट ही होता है, लेकिन वो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से कुछ अलग होता है। ठीक है जी, वो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, जो रीजंस की वजह से हम कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। रिबेट, अगर हम रिबेट भी अलाउंस होता है, अगर हम कहते हैं कि अलाउंस दिया गया है सेलर ने अपने कस्टमर को फॉर एनी अदर रीजन which are other than the trade discount and the cash discount, means हम कह सकते हैं कि कोई गुड्स इंफीरियर क्वालिटी की हैं, चीप क्वालिटी की हैं, या फिर जो कस्टमर को चाहिए थी वैसी नहीं है, इट इज नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन। तो हम कहते हैं, जैसे मैं सेलर हूँ और आप कस्टमर हो, मैंने आपको 1000 रुपए का सामान बेचना है, कस्टमर कह रहे हैं नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, ये मेरे इट्स नॉट अप टू माई मार्क, फाइन, मतलब जो मेरे को चाहिए था वो नहीं है या इसमें कुछ डिफेक्ट है, तो मैं बोल दूंगी कोई बात नहीं बहन जी आप ले लीजिए, 1000 का सामान है लेकिन मैं फिर भी आपको 700 रुपए में लगा दूंगा, ले लीजिए। तो वो 700 क्या हो जाएगा, वो रिबेट हो जाएगा एक तरह से, बिकॉज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स, बिकॉज ऑफ चीप प्रोडक्ट और बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द डिफेक्ट। ठीक है जी। तो डिस्काउंट की अगर हम बात करें, 50,000 का सामान फॉर एग्जाम्पल मैंने हर्ष को बेचा 20% ट्रेड डिस्काउंट पे और 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है जी, उसने क्या किया, 40% मेरे को इमीडिएटली पे कर दिया थ्रू चेक। उसने 40% मेरे को इमीडिएटली पे कर दिया। इट मींस क्या हुआ, अगर उसने 40% मेरे को साथ के साथ पे कर दिया, 60% जो है, जो बचा 60%, तो वो मैं 60% क्या बोलूंगी, वो क्रेडिट पे रहेगा सामान, क्योंकि 40% तो वो साथ के साथ पे कर गया, बाकी का अभी नहीं पे किया है, तो इसका मतलब वो उधारी करके गया है, वो उधारी पे सामान खरीद के लेके गया, मैंने उधारी पे बेचा उसको 60% का सामान। तो चलिए देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 50,000 का सामान था माइनस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो कितने का सामान रह गया, ये 40,000 का हमारा ये सामान रह गया है। और अगर हम बात करें कैश ट्रांजैक्शन की, तो कैश की ट्रांजैक्शन कितनी हुई हमारी, इस 40,000 का 40% हमारा कैश ट्रांजैक्शन है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 16,000 का कैश ट्रांजैक्शन हुआ, बाकी का जो 60% है वो हमारा क्या हुआ, 40,000 का 60%, मैं इधर लाइन लगा रही हूं, ये क्रेडिट पे कितना हो गया, 24,000। ठीक है जी। और अब हमने इसमें बात की है 5% कैश डिस्काउंट की भी, और अगर हम कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट तो उसी को मिलेगा जो साथ के साथ मेरे को कैश पेमेंट करके गया है या बैंक से चेक से पे किया है। तो यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन सिर्फ 16,000 की है, तो 5% 16,000 का कैश डिस्काउंट कितना होगा, 800 रुपए। 800 रुपए हो गया हमारा कैश डिस्काउंट, तो बचा कितना, 15,200 का। ठीक है जी, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। क्लियर। तो हमारे पास कितना कैश आया है, 15,200 का हमारे पास, वो बैंक में पे कर गया। हमने डिस्काउंट कितना दिया है, जो डिस्काउंट हम शो करते हैं वो हमारा क्या होता है, कैश डिस्काउंट। और कितना हमारा कैश डिस्काउंट था, 800 रुपया हमारा कैश डिस्काउंट था। और ट्रांजैक्शन कितने की हुई है, भाई हमने बेचा है, क्रेडिट पे भी तो बेचा है, हमने उधारी पे सामान कितने का बेच लिया, 24,000 का, 16 प्लस 24, टोटल सामान कितना बेचा है हमने, 40,000 का हमने सामान सेल किया है। इसमें कोई डाउट तो प्लीज अभी क्लियर कीजिए, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। 50,000 का हमने सामान बेचा था, 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, 5% हमने कैश डिस्काउंट दिया।
40% वो इंसान हमें साथ के साथ ही पैसा दे गया था थ्रू चेक, ठीक है। तो 50,000 का सामान था, ट्रेड डिस्काउंट देके उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 40,000 का सामान था, ठीक है, क्योंकि उसने बल्क में लिया तो हमने उसको 10% का टीडी दे दिया। टीडी देने के बाद उसने मतलब कि हमने इतने का सेल किया। अब इसमें से सिर्फ 40% ही हमारे पास कैश ट्रांजेक्शन है। 40,000 का 40% 16,000 का कैश ट्रांजेक्शन है। अगर कैश ट्रांजेक्शन है इतने का तो कैश डिस्काउंट इसी पे मिलेगा। कितना कैश डिस्काउंट मिला है, 5% का कैश डिस्काउंट मिला है। ये जो 5% का हमने कैश डिस्काउंट दिया है ये 800 रुपया हुआ। तो कुल मिला के हमारे पास जो पैसा दे के गया है वो डिस्काउंट देने के बाद वो हमें दे के गया है चेक 15,200 का, ठीक है जी। वो हमें चेक दे के गया है 15,200 का। उसके बाद 40,000 का 60%, इसको मैं लिख देती हूँ, 40,000 का 60% 24,000 का वो हमें उधारी करके गया है, ठीक है। हर्ष के खाते में आएगा क्योंकि मैंने आपको ये एंट्रीज क्लियर की हुई है पहले ही, आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में ये एंट्रीज आपको क्लियर है उधारी पे अगर हम सामान खरीद और बेच रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कैश डिस्काउंट हो गया। और क्या किया हमने, टू सेल्स, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नरेशन। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नरेशन। Being goods sold to Harsh at 20% trade discount, 5% cash discount, etc. Fine. समझ में आया? चलिए अब मैं कुछ बात आपसे करती हूँ बैड डेट्स के बारे में। क्या कोई मुझे बता सकता है बैड डेट का मतलब क्या होता है? Can anybody tell me what is the meaning of bad debt? ठीक है, बैड डेट का मतलब होता है जैसे मैंने आपको सामान बेचा उधारी पे, ठीक है, मैंने आपको 50,000 का सामान बेच दिया उधारी पे और मेरे को कुछ समय के बाद लगता है कि वो पैसा मेरे को नहीं मिलने वाला है। मेरे को कुछ समय के बाद लगने लग गया कि वो पैसा मेरे को नहीं मिलने वाला है। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद मैं आपसे मांग रही हूँ लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे हैं कि कब देंगे। मतलब मेरे को ये है कि वो अब पैसा मेरा मर चुका है। पैसा मर गया मतलब उसे हम बैड डेट बोलेंगे। वो पैसा जो हमें नहीं मिलने वाला है उसे हम बैड डेट डिक्लेयर कर देंगे कि ये तो हमें मिलना ही नहीं है। और बाय चांस उसमें से कुछ पैसा हमें मिल जाता है तो उसे हम कहेंगे बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है जी। तो उसे हम कहेंगे बैड डेट रिकवर्ड। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको एक एंट्री बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं बैड डेट की एंट्री बताना चाहती हूँ। अगर बैड डेट, कोई पैसा मर गया है, बैड हो गया है, मीन्स ऑब्वियसली वो पैसा हमें रिकवर नहीं हो रहा है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है, टू डेटर्स, जिससे पैसा हमने लेना था। कोई भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल रवि को सामान बेचा था तो रवि का नाम आ जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल जो पैसा मर गया था, हमने जितने का सामान बेचा था और हमें लग रहा था कि इतना पैसा मर गया, उसमें से कुछ रिकवर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। ये एंट्री होगी। अब मैं आपको बताती हूँ अमाउंट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का सामान बेचा था, 50,000 में से 20%, मतलब 50 का 50 ही हमने बैड डेट डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे पता है कि ये 50,000 मेरे को नहीं मिलने वाला। 50,000 का 20% अब मेरे को लग रहा है कि वो मिल जाएगा और उसने पैसा दे दिया मेरे को। 50,000 का 20% 10,000 का कैश रिकवर हो गया। हम उसे बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जो पैसा मर गया है ये नहीं मिलने वाला 40,000 और बाकी का बेचा कितने का था, 50,000। ठीक जी, ये मैंने बेचा था आपको 50,000। मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बता रही हूँ बिकॉज मैंने फॉर्मेट आपको पहले ही बता के रखा हुआ है। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं फॉर्मेट देखने के लिए। तो ये हमारी बैड डेट की एंट्री थी। बैड डेट का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वास्ट है। हम आगे और भी एंट्रीज करेंगे बैड डेट की। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।